हे गाइस व्हाट्स अप, सो क्या हाल चाल है तुम सब? क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे, आई नो तुम सब मुझे बहुत बोलते हो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता, तो मैं बस तुम्हें थोड़े रीज़न बताना चाहता हूँ गाइस। आई नो तुम चाहते हो कि मैं रोज़ वीडियोस डालूँ, बट वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यार मेरे 2 और चैनल्स हैं जिसमें मैं वीडियोस डालता हूँ। तो इस चैनल में मैंने अभी अपना व्लॉग डाला है। बहुत सैड व्लॉग है गाइस, बहुत सैड है। दिल की बातें बोली है मैंने, प्लीज़ जाके देखना, मेरे दिल से कनेक्ट हो जाओ गाइस, दिल से, है ना। और जो दूसरा वाला है उसमें मैंने एक डार्क वीडियो डाली है, बहुत ज़्यादा डार्क है। तो तुम दोनों में से जैसा भी तुम्हारा मूड है, ब्लॉग देखने का है, दिल की बातें सुनने का मूड है तो दिल की बातें सुनो, और डार्क वीडियो देखने का है, रात हो रही है और अभी डार्क वीडियोस देखने, तो तुम वो देख सकते हो जाके। बट पहले ये वाली वीडियो देखना क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो सेल्फ प्रमोशन को ख़त्म करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो हमसे शेयर करी है सुरेश जी ने। तो सबसे पहले सुरेश जी हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं एज में भी और एक्सपीरियंस में भी, तो थैंक यू सो मच सुरेश जी, आपने हमसे ये वीडियो शेयर करी है और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो सुरेश जी 50+ ईयर्स के हैं और उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है उनके प्रोफेशन में। सो जो उनका प्रोफेशन है वो है बस कंडक्टर। अगर तुमने देखा होगा, तुम कभी भी बस में जाते हो तो एक ड्राइवर रहते हैं और एक कंडक्टर रहते हैं, राइट। तो जो सुरेश जी का मतलब रूट होता था मेन, वो होता था दिल्ली टू हिमाचल। तो दिल्ली से हिमाचल, हिमाचल से दिल्ली। और बाय द वे मैं भी हिमाचल से हूँ, तो शायद सुरेश जी से कभी मिलना हो जाए, या तो कभी मैंने देखा हो कि जब भी मैं हिमाचल आता हूँ तो आई होप कभी मिलना हो हमारा। तो आज की जो वीडियो है वो इसी से ही रिलेटेड है। अपने इतने बड़े एक्सपीरियंस, जो इतना बहुत सालों का एक्सपीरियंस है सुरेश जी को, और उस एक्सपीरियंस में एक ऐसी चीज़ हुई थी, काफ़ी टाइम पहले हुई थी, आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है, जो सुरेश जी कभी भूल ही नहीं पाए हैं और ना ही भुला पाएंगे। एक ऐसा हादसा हुआ था जो शायद भुलाए ना भूल सके। तो जैसा कि मैंने तुम सबको बताया, सुरेश जी नॉर्मल इनका जो रूटीन होता था वो ऐसा होता था कि हफ्ते में मतलब दिल्ली टू हिमाचल जाएंगे, फिर हिमाचल में रेस्ट करेंगे, फिर जो बस आएगी वहाँ हिमाचल से फिर दिल्ली आ जाएंगे, फिर दिल्ली में रेस्ट करेंगे। मतलब मेन इनके ऐसे स्टॉप्स होते हैं। और कभी कभी ये बीच में ही स्टॉप कर देते थे कि जैसे मतलब दिल्ली टू हिमाचल जा रहे हैं तो वो ना 10 से 12 घंटे का रास्ता है पूरा जो ट्रैवल टाइम है, तो बीच में उतर जाते हैं और कोई और इनकी जगह आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। ऐसे ही नॉर्मल यही एक रूट होता था, तो इन्हें ना बहुत आदत हो गई थी, सारे रास्ते याद है। तो अगर तुम कभी दिल्ली से हिमाचल गए हो या हिमाचल से भी दिल्ली आए हो, तो तुम्हें रास्ता ऐसा है कि यहाँ से चंडीगढ़ जाओगे ना, तो तुम्हें थोड़ा सिटी टाइप ही दिखेगा, मोस्टली बिल्डिंग्स ये वो। चंडीगढ़ से जब तुम आगे आगे जाते रहोगे, मंडी साइड जाओगे हिमाचल में, तो वहाँ ना थोड़े धीरे धीरे ना क्या होता है, जंगल वाला इलाका जो नॉर्मल तुमने देखे होंगे कि इस साइड देखो तो मतलब पूरा खाई होती है, इस साइड देखो पूरी खाई होती है और बीच में रोड होता है ना, जैसे हिली एरियाज़ होते हैं, वैसे चालू हो जाते हैं चंडीगढ़ ऑनवर्ड्स। मतलब चंडीगढ़ से भी अगर 2-3 घंटे का रास्ता होता है, बीच में आता है और उसके बाद चालू हो जाते हैं ऐसे एरियाज़। तो क्या हो रहा था, एक बार दिल्ली टू हिमाचल बस जा रही थी HRTC की, और उसमें उस दिन जो ड्यूटी लगी थी वो लगी थी सुरेश जी की। तो उनके लिए बहुत नॉर्मल डे था, हर दिन की तरह आए हैं पहले। तो सब HRTC जो होती है वो कश्मीरी गेट में रुकती है पहले, ठीक है। तो वहाँ पे रुके हुए हैं, तो सब चढ़ रहे हैं, सब उनसे पूछ रहे हैं कि ये टिकट जो है यही है ना। तो वही है, सुरेश जी सबको बता रहे कि हाँ भाई यही है, आ जाओ सब। एक मतलब अगर तुम कश्मीरी गेट गए होंगे तो वहाँ पे ना काउंटर्स होते हैं, तो हिमाचल का एक अलग काउंटर होता है, तो वहीं पे बस खड़ी है, वहाँ पे सब आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं और फुल है उस दिन, बस पूरी फुल है। तो एक भी मतलब ऐसी सीट नहीं है जो खाली होगी। मेरे ख्याल से फेस्टिवल वाला दिन था शायद, मतलब आने वाले जो 2-3 दिन थे वो फेस्टिवल थे, छुट्टियाँ थी, तो ऐसा होता है कि फुल थी। तो ठीक है, अब 8:30 बजे की बस थी, और 8:30 बजे की बस थी और सुबह शायद 5 या 6 बजे पहुँच जाती, तो ये टाइमिंग थी। तो ठीक है, 8:30 बजे अपने स्टेशन से बस निकल पड़ती है। तो बस जब जाती है ना, तो उसके बीच में 2-3 स्टॉप्स भी होते हैं। मोस्टली एक मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से पहले पड़ता है शायद, और एक आगे भी पड़ता है, जहाँ पे मतलब तुम आराम से वॉशरूम यूज़ कर सकते हो और खाना खा सकते हो, ढाबे के पास ही रुकती है। तो ये 2 स्टॉप्स थे, और ठीक है, यही नॉर्मल रूटीन की तरह बस चल पड़ी है। सुरेश जी है और उनके साथ जो ड्राइवर है वो, ये दोनों ना साथ साथ ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब ड्राइवर अपनी सीट में बैठे हैं और सुरेश जी बगल वाली सीट में बैठे हैं, और पीछे सब बैठे हुए हैं। और पीछे क्या होता है, एक मंडली टाइप आई होती है, मंडली इन द सेंस कि एक ग्रुप आया होता है जो कि यही भजन कीर्तन करने वाले होते हैं ना, उनका ग्रुप होता है, और 10-11 लोग होंगे वो टोटल मेरे ख्याल से। तो वो सब भी अपना गाना बजाना कर रहे हैं, बढ़िया, एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ है, तो चल रहे हैं। फिर रात के 10 या 11 बज जाते हैं, तो बस की लाइट्स ऑफ हो जाती है, और तो क्या होता है, लाइट वाइट ऑफ कर दी है, सब आराम से सो रहे हैं। 12 कुछ बजे होंगे कि ये अब चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और इनका ना
टायर पंक्चर हो जाता है बस का एकदम से ही। पंक्चर नहीं होता, मतलब हवा कम हो जाती है तो बहुत कम हो जाता है। तो सब उतर के देखते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, देख रहे हैं कि बस को अच्छा ठीक है, अब टायर चेंज करना है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो पास में ढाबा होता है, तो अब टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ये सब क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि एक काम करो, आप सब इस ढाबे में चले जाओ इंस्टेड ऑफ, मतलब वो जो स्टॉप है उसकी जगह आप यहाँ चले जाओ। अगर उस स्टॉप में भी हम रुक जाएंगे, लेकिन ऐसे आधा एक घंटा नहीं रुकेंगे, वहाँ 5-10 मिनट रुकेंगे, और अभी जो हम टाइम बचा सकते हैं वो आप यहाँ पे कर लीजिए, मतलब खाना पीना ही तो करना है। तो सब बोलते हैं, सब काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, तो बोलते हैं हाँ भाई सही है, हमारा भी टाइम बचेगा, जल्दी पहुँचना है सबको। तो सब चले जाते हैं। यहाँ पे सुरेश जी और क्या बोलते हैं उनके साथ जो ड्राइवर होता है वो, और 2-3 लोग और होते हैं, और 1-2 बाहर से भी आए होते हैं। तो वो सब लग के टायर वायर ठीक कर रहे हैं। बट उसकी जो हवा निकली होती है ना, वो समझ नहीं आता इन्हें कि कैसे ही निकल गई एकदम से, क्योंकि पूरी हवा भरा के रखी है, सब कुछ रखा है। तो इन सबको समझ नहीं आता कि क्या हुआ, ये एकदम से गाड़ी ख़राब सी हो गई। तो ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो ये सब बोलते हैं कोई बात नहीं यार, हो जाता है। तो फिर वही पूरा ठीक विक करते हैं, और 1 घंटे बाद फिर चल पड़ते हैं सबके सब। तो अब जब चलते हैं तो वो ये वाला जो स्टॉप होता है, ये मतलब ये समझ लो ये बस ऐसे जा रही है, तो ये बीच में एक स्टॉप है। तो अब यहाँ रुक चुके हैं पहले, तो यहाँ नहीं रुकते, ठीक है, यहाँ बस 2-3 मिनट रुकते हैं, पूछ लेते हैं सर किसी को उतरना है, किसी को वॉशरूम जाना है, कुछ सब बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं जाना। तो यहाँ नहीं रुक कर बस अब चल पड़ती है आगे। पार कर लिया इन्होंने, मतलब चंडीगढ़ पार कर लिया है, और अब वो उस इलाके में पहुँच गए हैं जो हिली एरिया होता है ना, जहाँ कुछ नहीं होता, इस साइड देखो कुआँ, इस साइड खाई, वो वाला जो इलाका होता है, उस साइड से चलना चालू कर दिया बस। और जा रही है, रात के आई गेस 2 या 2:30 बज रहे हैं। तो उन्हें ना मतलब ड्राइवर को कॉल आती है, और पता चलता है कि वो जो रूट है आगे जाके उधर चट्टान गिर चुकी है, और वो रूट ब्लॉक हो गया है। तो अब ये सोचते हैं अब क्या करें, मतलब रूट तो ब्लॉक है, और मतलब अगर तुम खुद सोच लो एक ऐसा एरिया जहाँ सिर्फ वन साइड ही तुम जा सकते हो आ सकते हो, वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कुछ भी चट्टान गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो मतलब वो क्लियर करने में ना बहुत टाइम लगेगा। और ये कोई दिल्ली नहीं है कि तुमने एक मोड़ साइड कटा, 1-2 यहाँ वहाँ लेन में चले गए तो तुम निकल गए, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ चट्टान गिरने का मतलब है काफ़ी टाइम जाना तुम्हारा। तो अब ये ड्राइवर ये सब सोचते हैं कि यार क्या किया जाए, मतलब टाइम भी बहुत जाएगा, और वैसे ही हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। तो इन्हें मतलब आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक शॉर्टकट ले लें। तो ना वो एक इलाका है जो नॉर्मल रोड जा रहा है, एक होता है जो साइड से ऐसे करके बाद में मर्ज हो जाएगा। और लेकिन ये जो साइड वाला रोड है इसमें ये आज तक नहीं गए होते, मतलब सुरेश जी का जितना भी एक्सपीरियंस है वो आज तक इस रोड से कभी नहीं गए हैं। बट मतलब वही है, आगे पीछे अपने दोस्तों से पूरा बात करके उन्हें पता चलता है कि ये एक रोड अवेलेबल है, तो यहाँ से तुम निकल सकते हो। तो ड्राइवर और वो बोलते हैं कि यार यही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि फिर तो नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोनों यही डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये वाला रूट लेते हैं, और उस वाले रूट से वो चल पड़ते हैं। बट ये जो रूट होता है ना, ये थोड़ा अजीब सा होता है, मतलब ये वैसा नहीं होता जो नॉर्मल रोड्स होते हैं ना, वैसे नहीं होता। ये उस जो वो रोड होता है उससे भी ज़्यादा नैरो होता है, काफ़ी कंजस्टेड सा होता है। मतलब ये समझ लो अगर एक बस जा रही है ना तो साइड से गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी, वैसा रूट है। तो इन्हें भी काफ़ी मतलब इन्हें आइडिया नहीं होता शुरू में, जब ऊपर चढ़ते हैं ये तब तो ठीक है, लेकिन आगे आगे चल के नैरो हो गया। तो इन्हें भी बड़ा ऐसा लगता है कि यार आई होप कि अब सामने से गाड़ी वाड़ी ना आ रही हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर लंबा जाम लगने वाला है। चलो ठीक है, फिर भी हिम्मत करके भाई सब चल पड़ते हैं। ड्राइवर को बहुत एक्सपीरियंस है वैसे ऐसी रोड पे चलाने का, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ऐसे रोड में काफ़ी चलाया, तो उन्हें एक्सपीरियंस है। मतलब ये भी नहीं है कि अब ऐसा हो गया कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा वो होता है ना कि रात का टाइम है और एक नया ही रूट है, तो जस्ट होप कर रहे हैं कि सामने से कोई आए ना, तो थोड़ा सा डर लग रहा है अजीब सा। तो सुरेश जी का बताना है कि अब जब वो चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है आगे 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 चल के, तो काफ़ी टाइम लग गया। मतलब ऐसे वाले रूट में ना नॉर्मल जो स्पीड होती है गाड़ी की, उस स्पीड में नहीं तुम चल सकते, क्योंकि इधर पत्थर होते हैं काफ़ी होते हैं और नया रूट है, तो बड़ी धीरे 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 गाड़ी चल रही है। तो ऐसे चलते चलते 1 घंटा हो जाता है, 3:30 हो चुके हैं और गाड़ी ने अभी ज़्यादा ट्रैवल किया नहीं है। तो क्या होता है बीच में ना इन्हें एक और ढाबा मिलता है। तो पहले तो ये सबके लिए शॉकिंग होता है, मतलब ऐसी जगह में ढाबा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा था कि ना घर थे आसपास ना कुछ था, बस तुम साइड में देखो खेत ही खेत है, वो बीच में से रोड जा रहा है और थोड़ी हल्की सी खाई वाई टाइप है। तो समझ नहीं आ रहा है ना कि ये ढाबा यहाँ क्या कर रहा है। बट ठीक है, अब वहाँ रुके तो लोग बोलते हैं कि देखो टाइम लगने वाला है, हम सबको दिख गया है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा रुक जाते हैं, रेस्ट कर मतलब वॉशरूम यूज़ करते हैं और फिर चलते हैं।
तो ये दोनों भी यही कहते हैं कि हाँ बात तो तुम भी ठीक कर रहे हो, क्योंकि जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है हमें भी लग रहा है कि हम सुबह के 6 बजे तो नहीं पहुंच पाएंगे, टाइम तो लगेगा। तो सबका ये डिसाइड होता है कि ठीक है गाड़ी 10 मिनट के लिए रुक रही है, आप कुछ ख़रीदना है चिप्स विप्स वो खरीद लीजिए, खाने वाने का कुछ खरीदना है या रेस्ट रूम या वॉशरूम यूज़ करना है तो आप वो कर लीजिए, तो गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकी है। तो सब कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, तो सब बाहर आ जाते हैं और चले जाते हैं ढाबे में। अब सुरेश जी क्या करते हैं, साइड में खड़े हैं और सिगरेट पी रहे हैं वो अपना, ठीक है, और ऐसे ही मतलब नॉर्मली देख रहे हैं सब कुछ आगे पीछे, जो भी मतलब बस को देख रहे हैं, ढाबे को देख रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। तो सिगरेट पीते पीते ना उन्हें बड़ी अजीब सा मतलब आभास सा होता है, जैसे होता है ना कि एक झोंका सा आता है, वो एकदम ऐसा होता है उन्हें, और वो एकदम सिगरेट ऐसे निकालते हैं मुंह से बाहर और देखने लग जाते हैं आगे पीछे कि मतलब ये क्या हुआ। मतलब ऐसा लगता है कि कोई प्रेशर से आया और जुप करके उनके बॉडी को चीरते हुए चला गया। तो देखते उन्हें कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो अब टाइम हो गया बस के जाने का, तो सुरेश जी सबको बुला रहे हैं कि भाई चलो चलो चलो। तो जैसे बुला रहे हैं ना तो ऐसे देख रहे हैं, वो मंडली जो मैंने तुम्हें बताई थी पूरी आ रही है। उनके मंडली में एक्चुअली लेडीज़ थी, ज़्यादा लेडीज़ थी, थोड़े से जेंट्स थे और कुछ 2-3 बच्चे थे उनके साथ। तो वो सब भी आए, सब बैठे बैठे। तो सुरेश जी का ध्यान जाता है कि एक बच्चा ऐसे टहलते टहलते बाहर की साइड चला गया, खेत जो मैं तुम्हें बताया था साइड में खेत है, वहाँ जा रहा है। तो चिल्लाते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, चलो बैठो यहाँ पर। तो सुनता नहीं है वो, मतलब आगे 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 जा रहा है। तो अब सुरेश जी पहले यहाँ वहाँ देखते हैं, सबको पूछते भाई किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, ये कहाँ जा रहा है। तो सब बोलते हैं हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है। तो अब उन्हें लगता है कि शायद इसकी मॉम मतलब वही वॉशरूम में होगी या कहीं होगी, तो बच्चा चले गया। तो सुरेश जी उस बच्चे को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं कि अरे बच्चे सुनो, रुको रुको, ऐसे करते करते उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन वो नहीं सुन रहा, वो भागे जा रहा है, वो आगे की तरफ भाग रहा है। और सुरेश जी उसी को रोकने के लिए, क्योंकि एक तरफ से इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी पैसेंजर्स हैं इनकी मतलब सेफ्टी, और सेफ्टी भी नहीं हो तो एक ह्यूमन नेचर ही समझ लो कि सुरेश जी भी उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं कि भाई रुक रुक करके, और वो खेतों के अंदर अंदर जा रहा है। और अब मतलब 3-4 मिनट हो गए और वो भाग रहे हैं आगे आगे, और बस बहुत पीछे छूट चुके हो, मतलब पीछे मुड़ के देख रहे हैं ऐसे, तो बस बहुत पीछे है। और अब वो ऐसी झाड़ियाँ आ चुकी है जो बड़े बड़े से नहीं होते एकदम, मतलब ऐसा कि तुम्हें आगे दिख रहा है लेकिन तुम पीछे नहीं देख सकते, और आगे भी मतलब एक रास्ता ऐसा बना हुआ है तुम वहीं देख रहे हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े झाड़, वो घास सब इतना बड़ा है कि तुम नहीं देख सकते। तो वो वैसे घने उसमें चले गए हैं और अब वो डर रहे हैं। मतलब डर तो लगता ही है, ये नहीं कि भूत है या कुछ है, पर ये डर है कि अब वो बच्चा किसका था और वो बच्चा कहाँ चले गया। वो आवाज़ दे रहे हैं बच्चे को कि अरे कहाँ हो, ऐसे करके कोई आंसर नहीं आ रहा। तो सुरेश जी बहुत वो कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं ड्राइवर को, बट ड्राइवर को कॉल नहीं लग रही है। और अब बड़ा अजीब सा हो गया है, क्योंकि हिमाचल एरिया में क्या होता है, वो रोमिंग का कुछ चालू हो जाता है कि जैसे तुम्हारी सिम है वो तुम एंटर करते हो तो वो वैसे रोमिंग में आ जाती है, बट कभी कभी कॉल नहीं लग पाती। तो उनके साथ भी ऐसे था, वो बता रहे थे कि उसके ऊपर R लिखा हुआ आ रहा था बट कॉल नहीं जा रही थी, कुछ नहीं जा रहा था। तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही हो रहा है। मतलब नॉर्मली हो जाती है रोमिंग के साथ, मेरे ख्याल से पैसे ज़्यादा कटते थे, और ये तब की बात है जब जियो एंड ये सब नहीं था। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे पैसे ज़्यादा कटते थे बट कॉल हो जाती थी, बट अब कॉल भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। तो उन्हें भी मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या सीन है। तो अब वो मतलब एक जगह खड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या मैं बच्चे की तरफ जाऊँ या क्या मैं गाड़ी की तरफ जाऊँ। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो खड़े होके बस सोच रहे हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ना उन्हें एक आवाज़ आती है उसी बच्चे की रोते हुए। तो फिर वो यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं दिखता उन्हें, बट आवाज़ आ रही है, वो रो रहा है। तो उसी आवाज़ का थोड़ा पीछा करते हुए जा रहे आगे जा रहे हैं, और उन्हें दूर वो बच्चा दिख रहा है जो कि एक औरत के साथ खड़ा है, और औरत ने उसका ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है। और जब सुरेश जी ने ये देखा कि वो जो औरत है उसने एकदम मतलब कपड़े जो पहने हैं वो अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, थोड़े से फटे हुए हैं, और पूरा घूंघट ऐसे रखा हुआ है। वो समझ गए कि ये कुछ अजीब चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ औरत कैसे आई और इतने घने इसमें, मतलब वो समझ गए कि ये कुछ तो अजीब है। तो अब क्या, औरत ऐसे पीछे की साइड है, मतलब सुरेश जी पीछे और उन्हें पीछे के साइड से दिख रही है औरत, मुंह नहीं दिख रहा, और सेम बच्चे का। तो वो सुरेश जी जो है वो पीछे है ना औरत के, तो उन्हें पीछे के पूरा साइड दिख रहा है। तो जब वो देखते हैं ना उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो कि मतलब उनके पैरों तलों से ज़मीन खिसक जाती है, और वो
बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग स्टेट में चले जाते हैं देख के। वो जब ध्यान से देखते हैं वो देखते हैं कि वो जो औरत के पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं। तो जैसे ये देखते हैं ना, वो पीछे मुड़ते हैं, आंखें पूरी बंद कर रहे हैं और भाग रहे हैं, फुल स्पीड में भाग रहे हैं वो। और जब वो भाग रहे हैं ना, उन्हें वो आवाज़ जो आती है ना औरत की, वो सुनाई देती है। और वो आवाज़ जो होती है वो उनकी जस्ट बगल से आ रही है, मतलब वो फुल स्पीड से भाग रहे हैं, औरत बहुत पीछे है। स्टिल ऐसा लग रहा है कि वो जस्ट बगल में आके कान में कुछ कह रही है, ऐसा लग रहा है उनको। तो जो औरत होती है वो हिमाचली में उनसे बात करती है, तो मैं तुम्हें हिंदी में ही बताऊंगा। तो जो वो होती है वो ऐसे बोलती है कि के थियो लगी रह जानता तू, जिसका मतलब होता है कि कहाँ जा रहा है तू। वो जस्ट ऐसे मतलब बात कर रही है उससे, बट सुरेश जी नहीं सुनते, वो भाग रहे हैं। फिर वो पूछती है कि थियो लगी रहा भागदा, जिसका मतलब होता है कि क्यों भाग रहा है। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर रहा, बट मतलब वो मंडयाली में कह रही होती है, तो मंडयाली या तो हिमाचली तुम कुछ भी कह सकते हो। तो वो मतलब सुरेश जी का जो बताना है मैं बस वो मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो फिर वो बोलती हैं कि किदियो लगी रहा भागदा तू, मतलब जिसका मतलब होता है कि क्यों भाग रहा है। और ये सारी चीज़ें वो उनसे बात कर रही है, जो कि सुरेश जी फुल स्पीड में भाग रहे हैं। और वो मतलब औरत किसी तरीके से उनके जस्ट बगल में आके भाग रही है, उन्हीं की स्पीड से मैच कर रही है और उनसे पूरी बातें कर रही है। फिर लेकिन सुरेश जी मतलब वो ना देखते ही नहीं है उस औरत की साइड, वो बस अपने भागने में लगे हुए हैं। और मतलब कुछ मंत्र होते हैं भगवान जी के, वो बोले जा रहे हैं। तो फिर वो औरत उससे पूछती है और थोड़ी बातें करने की कोशिश करती है कि रुक जा भाई, क्यों भाग रहा है, रुक तो सही, देख तो सही मेरे को, ऐसे बोल रही है वो कि रुक तो, मेरे को देख तो, ऐसे ऐसे बोल रही है। लेकिन वो नहीं, वो सुरेश जी भागे जा रहे हैं। और उन्हें एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई जितने वो भाग रहे हैं इतनी दूर तो बस है भी नहीं, जितनी मतलब दूर वो भाग रहे हैं। नॉर्मली मतलब भागते भागते अभी तक आ जानी चाहिए थी, बट वो बस ही नहीं आ रही है। वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक लूप में भागे जा रहे हैं। बट फिर भी वो सुरेश जी मतलब रुक नहीं रहे। उन्हें ऐसा है कि मैं भागता रहूँगा, कोई बात नहीं भाई, आज जान चले जाए चलेगा, लेकिन मैं भागते रहूँगा। मैं पहली बात है रुकूंगा नहीं, दूसरी बात है मैं उसको देखूंगा नहीं। क्योंकि मतलब ऐसा मानना होता है कि अगर तुमने इनकी आंखों में देख लिया, कुछ कर लिया, तो कभी कभी तुम्हें हिप्नोटाइज भी कर सकती हैं और कुछ भी कर सकती है। तो बेटर होता है इनकी तरफ मत ही देखो, बिल्कुल मत देखो, और अपने मतलब डायरेक्शन में चलते रहो और भगवान जी का नाम लेते रहो, मेन ही होता है। तो वही सुरेश जी भी फॉलो कर रहे हैं कि वो बस भाग रहे हैं फुल स्पीड में। और वो पूरी बात करने की कोशिश कर रही है जो दूसरी साइड है। वो बोल रही है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो और मैं तुम्हारा सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे बच्चे का नाम ये है। वो पूरा हर चीज़ बता रही है सुरेश जी के बारे में, वो हर चीज़ बता रही है कि तुम्हारे बच्चे का नाम ये है ना, तू यहाँ से इतने बार आया है, मैंने तुझे हर बार देखा है, ऐसा बोल रही है वो कि तू जब भी इतनी बार बस लेके आया मैंने हर बार तुझे देखा है। और सुरेश जी ये सुन के बहुत शौक है कि इस रूट से तो वो पहली बार आए हैं और ऐसे कैसे वो बता रही है। लेकिन वो रुक नहीं रहे। ये चीज़ उन्होंने सबसे अच्छी करी है कि वो रुक नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ वो रुके वहाँ पे बहुत बुरी हालत हो जाने वाली है। तो सुरेश जी भागे जा रहे हैं और मतलब एक मंत्र है उसका उच्चारण करे जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम जब वो बात कर रही है, ये चीज़ को 20 मिनट हो गए कम से कम, और वो भाग रहे हैं। और एक टाइम आता है जब वो औरत एकदम से उनके कान पे आके बोलती है कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। और ये बोल के सुरेश जी थोड़ा सा आगे जाते हैं, उन्हें बस दिख जाती है और वो बस देख के वो और स्पीड भाग रहे हैं। जैसे बस में पहुंचते हैं पूरे पसीने हो चुके हैं। तो ड्राइवर बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, कहाँ से भाग के आ रहा है, ऐसा क्या होगा, कहाँ था तू तब से, सब तेरे को ढूंढ रहे हैं, हम तेरे को कॉल कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बोलता है कुछ नहीं तुम जल्दी चलाओ, मैं बाद में बताता हूँ। तो वो बोलते चल ठीक है बैठ। फिर बैठते हैं और वो गाड़ी लेके आगे चल पड़ते हैं। तो तब सुरेश जी मतलब ड्राइवर को बताता है कि ऐसा ऐसा पूरा सीन हुआ। तो ड्राइवर भी बोलता है यार ये तो कुछ अजीब ही बात हुई तेरे साथ, और ठीक है कोई बात नहीं, तू अभी बैठे रहे और तू सो जा। ड्राइवर जी सुरेश जी को बोलते हैं कि तुम अभी सो जाओ और मैं चला लूँगा, कोई सीन नहीं है, तू रेस्ट कर थोड़ा। तो सुरेश जी ऐसे आंखें बंद कर रहे हैं और उन्हें वही जो वॉइस उनके कान पे आ रही थी ना, वही सुनाई दे रही है कि तू तो बच गया बट अगली बार नहीं बचेगा। और जो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ थी उनको ये थी कि उस जो औरत ने बोला था कि मैं तुझे हर बार देखती हूँ जब भी तू यहाँ से जाता है। तो इसका मतलब है कि अब अगर वो दिल्ली से हिमाचल कहीं नॉर्मल रूट से भी जाएंगे तो भी उन्हें एक डर लगा ही रहता है कि भाई वो तो मुझे देख रही है। उन्हें ऐसा हो गया था, उनके मेंटली मतलब दिमाग में घुस चुकी थी बात कि वो तो मुझे देख रही है करके। तो बट ठीक है कोई बात नहीं। फिर सुबह हो जाती है और फिर वो रोड ऐसे मर्ज जब हो जाता है तो बस भी आती है और नॉर्मली वो मर्ज हो जाती है और अब अपने नॉर्मल रूट में चल पड़ी है।
तब जाके सुरेश जी को मतलब थोड़ी शांति मिलती है कि फाइनली ये वो वाला रूट है जिससे मतलब मैं हमेशा जाते हैं हम। तो एक वो जो अननोन रूट था वो जा चुका है और अब सुबह भी हो चुकी है, तो अब थोड़ा सुरेश जी को ताकत मिली कि हाँ ठीक है, अब हम सेफ़ है। तो आगे जब चलते हैं तो कुछ लोकल्स होते हैं, तो फिर वहाँ पे बस रुकती है थोड़ी देर के लिए। तो सुरेश जी जाते हैं, सुरेश जी और ड्राइवर जो होता है वो दोनों जाते हैं और वो पूछते हैं उन लोकल से कि ऐसा ऐसा कुछ सीन हुआ। तो जो लोकल्स होते हैं वो बताते हैं कि एक्चुअली उस रूट से ना आपसे पहले भी एक बस गई थी, मतलब काफ़ी टाइम पहले। वहाँ से एक्चुअली कोई बस नहीं आती है, वो रूट एक टाइप से बंद ही है, क्योंकि ये वाला रूट है तो ऑब्वियसली तुम वहाँ से क्यों ही आओगे। तो एक बार ऐसे ही टाइम था और लैंडस्लाइड चल रही थी उस टाइम, मतलब लैंडस्लाइड हो रही थी। तो सेम ऐसी बात हुई थी कि एक चट्टान गिर गई थी और रोड ब्लॉक हो गया था। तो तब एक गाड़ी मतलब दूसरी साइड से आने लगी थी, और जब वो गाड़ी आ रही थी तो कुछ नहीं पता क्यों क्या कैसे फिर लैंडस्लाइड होती है थोड़ी सी, और वो गाड़ी मतलब दूसरी साइड गिर जाती है खाई में। और बताना यही है कि उस गाड़ी में मॉम और उसका बच्चा था। तो काफ़ी लोगों का फिर यही बताना है कि जब वो गाड़ी मतलब खाई में जब गिरी थी ना, तो कैसे होता है कि तुम गाड़ी चला रहे हो एकदम से गिर जाओ तो तुम चिल्लाते हो ना बहुत ज़ोर से, तो बहुत ज़ोर से चिल्लाए थे। और जब वो गिर गए उनकी ऑब्वियसली वहाँ डेथ हो गई, उनकी बॉडी निकाली गई, सब कुछ हुआ। बट वो जो चिल्लाने की आवाज़ थी ना वो तब से रोज़ सुनाई देती थी वहाँ पर। और वो ऐसी जगह है जहाँ मतलब ऐसी जगह जहाँ घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो दूर दूर ही घर थे उन सबको सुनाई देती थी। और वो एको के साथ, मतलब अगर तुम एक ऐसी खाली जगह में चिल्लाओगे तो कैसे वो गूंजती है ना आवाज़, वैसे गूंजती थी हर रात के 2 या 3 कुछ ऐसे बजे, क्योंकि उसी टाइम वो जो हुई थी डेथ वो उस टाइम हुई थी। तो ऐसे मतलब बहुत बार सुनाई दिया लोगों को, बहुत बार। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि लोगों के लिए नॉर्मल है कि अच्छा वो चिल्लाएगी मतलब, और कोई चिल्लाने की आवाज़ है तो उन सबको पता है कि वो क्यों आ रही है। फिर कुछ महीनों बाद चिल्लाने की आवाज़ ख़त्म हो गई थी, नहीं आती थी। बट वही है, अगर रात को कोई लोग वहाँ से जाते हैं तो सबका यही कहना है कि उन्हें कुछ वहाँ आभास हुआ है या कुछ तो दिखा है। बट सुरेश जी को वो यही कहते हैं कि आपका जो इनकाउंटर था वो तो बहुत ज़्यादा क्लोज था। मतलब नॉर्मली लोगों का यही बताना होता है कि हमें कुछ दिखा है या हमें कुछ फील हुआ है या हमें कुछ सुनाई दिया है, बट आपके साथ वाला तो बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज एनकाउंटर था। बट अच्छा हुआ आप मंत्र जपते रहे, और अच्छा हुआ आपने उसको देखा नहीं, क्योंकि अगर आप देख लेते तो हो सकता है कि आपके साथ बहुत बुरा हो सकता था। तो यही होता है एक्चुअली, नहीं देखना होता। क्योंकि मुझे याद है मतलब मेरी जो दादी जी है सब हिमाचल से ही है, तो ये सब चीज़ें वहाँ थोड़ी नॉर्मल है। तो हमें भी यही बताया जाता है कि मतलब वो तब बताया करती थी कि अगर तुम्हें पीछे से कोई आवाज़ दे, जैसे तुम मान लो जा रहे हो आगे की साइड, ठीक है, और कोई पीछे से आवाज़ दे कि अक्षित ऐसे करके, तो नहीं देखना, आंखें बंद कर देनी। मतलब नहीं हो पाता ऐसा, तुम देख ही लेते हो मुड़ के, आई नो, बट रात के टाइम और ऐसे तुम अनजान जगह से जा रहे हो, कोई मतलब थोड़ी वाइब आ जाती है नेगेटिव वाली, कोई ऐसी अजीब सी जगह हो या अंधेरा सा हो, कोई नहीं है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे कोई भी अगर तुम्हें अचानक से आवाज़ देना तो वो बोलते हैं नहीं देखना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उसे बोलना चाहिए क्या है, ऐसे मतलब चिल्ला के, कि डराना है उसे कि क्या है, क्यों बुला रहा है, ऐसे करके। फिर वो वापस नहीं बोलता। लेकिन अगर उसने तुम्हें बोला कि तुम्हारा नाम लिया और तुमने मुड़ के देख लिया, वहाँ पे फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मतलब हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर तुम सब हिमाचल से तो आए, आई एम प्रेटी श्योर कि तुमने भी कहीं ना कहीं ये सुनी होगी। तो यही चीज़ें फिर वो सुरेश जी को बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा था और अच्छा हुआ आपने मुड़ के नहीं देखा। बट फिक्र की कोई बात नहीं है, मतलब कोई ये मतलब ये नहीं है कि आपके ही साथ हुआ है या आप कोई बहुत ख़ास हो कि मतलब आपको जाके दिखाना पड़े कि भाई मेरे साथ ऐसा है, मेरे को ये हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल बात है जो कि वहाँ से जो भी गुजरता है उसमें किसी न किसी के साथ हो जाती है ऐसी बातें। तो फिर बोलते चलो ठीक है। फिर तो सुरेश जी को भी थोड़ी मतलब वो होती है कि अच्छा ठीक है, अगर ये मतलब गांव वाले नॉर्मल है और वहाँ पे हुआ है कुछ ऐसा तो फिर तो बनता है। नहीं तो एक टाइम के लिए सुरेश जी को ये भी लग रहा था कि कहीं वो मेरे साथ ही तो नहीं आ रही है, कहीं मेरे साथ ही तो नहीं है, ऐसा हो जाता है ना। तो फिर वही है, फिर नॉर्मल अपना पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन में, गाड़ी रोकते हैं, फिर वहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और बस ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाता है। बट यही है सुरेश जी का बताना है कि आज भी मतलब जब वो रिकॉल करते हैं ना, वो आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं कहोगे तुम, बट अजीब, मतलब वो टोन जो थी ना कि क्यों भाग रहा है तू ऐसे ऐसे, मतलब एकदम कोई बंदा फुल स्पीड में भाग रहा हो, डर के भाग रहा हो, कोई इतना आराम से चिल होके बोले क्यों भाग रहा है, कहाँ ही जाएगा भाग कर, ऐसे वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग होती है। और वो जो लास्ट के वर्ड्स थे कि अब तो बच गया, इस बार तो बच गया, बट अगली बार नहीं छोड़ूंगी तेरे को, वो जो वर्ड्स थे वो भी मतलब सुरेश जी को आज तक बहुत डराते हैं।
तो ये थी गाइज आज की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और आई होप कि आपको मज़ा आया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड बाय द वे गाइज, एक और चीज़, मतलब एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप आते हो मेरे इंस्टाग्राम पे आते हो, मुझको आप अपनी स्टोरी शेयर करते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट मतलब मेरे साथ ना ये तीसरी बार हो चुका है कि मैं आप लोगों की स्टोरी शेयर करता हूँ और स्टोरी शेयर करने के बाद फिर जिसने वो स्टोरी शेयर करी होती है वो मेरे को आके मतलब बोलती है कि ये स्टोरी हटा दीजिए, ये हमारे घर पे पता चल गई है, या ये हमारे दोस्तों को पता चल गई है, या कुछ मतलब अगर ऐसा कुछ भी है ना गाइस, प्लीज़ आप मुझसे स्टोरी मत शेयर करिए, क्योंकि फिर मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि मैं आपकी स्टोरी मतलब सुनाऊँ पूरा और फिर आप बाद में 2 दिन मतलब वीडियो डले हुए होते हैं और आप फिर बोलते हो कि वीडियो हटा दो। इसकी वजह से मैंने 2 वीडियोस हटा दी हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी दिक्कत है, आपके घर से दिक्कत है या आपको लगता है कि ये कोई और सुन लेगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो आप मुझसे शेयर मत करिए, ठीक है? या तो फिर आप प्लीज़ परमिशन ले लीजिए तभी शेयर करिए, वरना मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। और फिर से वही है, अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, बट इस बार प्लीज़, हाँ एक बार स्टोरी डालेगी तो प्लीज़ मत बोलना फिर हटा देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यार, मेहनत लगती है, बहुत लगता है इन सब में। और तुम्हें तो पता है इतनी मुश्किल से तो वीडियो डालती है और वो भी अगर तुम हटवा दोगे तो नहीं चलेगा, सही नहीं है, ठीक है? और एक और बार बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस देखनी तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को विजिट करो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत मेहनत से वीडियो बनी है। मैं व्लॉग पक्का देख लेना, है ना, दिल की बातें हैं, फिर से बता देता हूँ, है ना। अब तो वीडियो ख़त्म हो गई तो तुम जाके देख सकते हो, काफ़ी दिल की बातें मैंने शेयर करी है, तो जाओ और देखो गाइस प्लीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।